आशीष जी ने एक अच्छी बात कही कि जब तक हम समस्याओं से नहीं जुड़ेंगे तो लोग हमसे नहीं जुड़ेंगे। अब इस वक्त दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो ये कि तमाम ऐसे शहर हैं जहाँ पे सरकारी ऑडिटोरियम नहीं है। लखनऊ में हम लोगों को कानपुर से लखनऊ को थिएटर करने आना पड़ता है क्योंकि वहाँ 28,000 का हॉल है, यहाँ पे 6,000 रुपये का हॉल है लखनऊ। पहली चीज। दूसरी चीज ये कि तमाम रिहर्सल के प्लेस तमाम स्कूल्स हैं वो दे सकते हैं शाम को 2 घंटे 2.5 घंटे के लिए, बम्बई भी दिए जाते हैं, लेकिन कानपुर लखनऊ में नहीं देते हैं। रेलवे कंसेशन 2019-20 में बंद हुआ कोरोना टाइम में। एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी समस्या है कि हम जो पहले 5-6 हज़ार रुपये में टिकट लेकर टीम को लेके जाते थे, 5-6 हज़ार रुपये खर्च करके हमारी 8-10 लोगों की टीम का हो जाता था। आज हमें 12 और 14 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ते। तो जो रंगकर्मियों की समस्याएं हैं, कलाकारों की समस्याएं, उन समस्याओं को लेके भले वो हल हो या ना हो, वो जो आपने कहा अच्छा सुझाव है। एक जैसे कहते हैं बूम क्रिएट ही होगा कि हर जगह पे एक ग्रुप, मतलब एक ग्रुपता होगी, उसमें एक ज्ञापन बनेगा और हर शहर में जाके हम लोग डीएम को सौंपेंगे, उसकी रिसीविंग हमको मिल जाएगी। कम से कम कहते समस्याओं को रद्दी की टोकरी में डालते हैं। होना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी जब आप देंगे बराबर, उसको 1 महीने बाद फिर रिपीट करें कि अभी हमने पिछले महीने दिया था, इसका क्या हुआ। उसकी पूरा मैटर जो है उसका सेव रखें कंप्यूटर में, फिर उसकी कॉपी बनाए कि आपको इतनी तारीख को दिया गया था ज्ञापन, लेकिन अभी तक हमें उसको कोई प्रत्युत्तर नहीं मिला, कृपया हमें अवगत कराएं। जब 1-1 महीने में हम लोग 3 बार अगर ऐसे देंगे और पूरे देश भर में दिया जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट तो निकलेगा, मुझे ऐसा लगता है। और रेलवे कंसेशन उसमें जरूर डाला जाए क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। रेलवे कंसेशन बंद होने से समझिए कि अब ऐसे समझ लीजिए आशीष जी फेस्टिवल कर रहे हैं, उन्होंने कहा उमेश जी आप आइए, हमने कहा ठीक है सर। बोले कि रेलवे का किराया दे देंगे, बाकी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हमने कहा ठीक है। अब इन्होंने हमको पता 10,000 रुपये रेलवे का किराया दिया, वो हमारी जेब में आया, रेलवे को चला गया। इनकी जेब से तो 10,000 रुपये निकल गए ना, वो कहीं ना कहीं तो 10,000 रुपये रकम गई। तो वो काम 5,000 में अगर हो जाता तो 5,000 हमको मिलते, हम उसमें अपने रिहर्सल का खर्चा है, दूसरी चीजें बीट आउट करते। दूसरी बात अमित जी ने एक जो बात कही कि देखिए फिल्मों में काम करना या वेब सीरीज में काम करना कहीं से गलत नहीं मानता हूं मैं। आज बड़े बड़े एक्टर्स कर रहे हैं, नसीर जी कर रहे हैं, ओमपुरी जी करते थे, ओम शिवपुरी जी करते थे। तो देखिए ऐसा हमें थिएटर से अगर सीखा और उससे कुछ कमा रहे हैं तो उसमें बुराई नहीं, लेकिन हमें थिएटर नहीं छोड़ना चाहिए। अब आप समझिए कि 35 साल में मुझे 38 साल लगभग हो रहे थिएटर करते हुए, और 2006-7 में 8 में सावधान इंडिया क्राइम पेट्रोल से शुरुआत की हमारी टीम ने। हम लोगों ने लगभग 1 दर्जन क्राइम पेट्रोल और 20 से ज्यादा सावधान इंडिया कानपुर में किए। पैसा भी उससे मिलता था, उस समय 2,000 रुपये मिलता था, 3,000 रुपये कर दिया है। 2022 में मैंने 3 फिल्में की, असुर 2, कंजूस मक्खी 2 और एक आपके कौन सी थी, ये आपके फुकरे थी। ये फुकरे में रोल एडिट हो गया, छोटा सा बच्चा। अब 1,60,000 रुपये मेरे पास पार्सल आया तो मैंने थिएटर पर ही खर्च किया। उसके अलावा मुझे कुछ नए स्टूडेंट्स मिले, यार सर तो फिल्म में थे, कंजूस मक्खी 2 में थे, असुर में थे। तो इससे थिएटर का भला होता है, नुकसान नहीं होता है। अभी देखिए फिल्म जो है वो भी, फिल्मों में अभिनय जो है वो भी उसी का एक हिस्सा है। हमने जो थिएटर से सीखा, अगर हमें फिल्म में काम करने का मौका मिल रहा है तो उसमें कहीं गलत नहीं है, होना चाहिए ऐसा। दूसरी बात ये कि देखिए सरकारी ग्रांट, मैं इसका भी बहुत सेवा करता हूं कि कहीं से गलत नहीं है। सरकार के पास कोई पेड़ नहीं है, किसी मंत्री के पास, किसी मिनिस्ट्री में कोई पेड़ नहीं लगा जो पैसे उगते हैं। ये हम लोगों के टैक्स होते हैं। इप्टा में मैं लंबे समय से जुड़ा हूं, आज से लगभग 86-87 की बात बता रहा हूं। आईटीसी, इंडियन टोबैको कंपनी, पहले इंपीरियल टोबैको कंपनी होती थी, तो इप्टा का लोगों ने नाट्य समारोह किया, उसमें आईटीसी ने कुछ सहयोग किया था, पोस्टर वोस्टर बनवाए थे, कुछ कैश पेमेंट भी किया था, ये सब था। तो उसमें हमारे यहाँ के एक सज्जन जो है वो थोड़ा सा लेग पुलिंग वाले थे, वो खड़े हुए, बोले कि इप्टा क्या सरमाएदारों की पार्टी हो गई है। तो हम कुछ बोलना चाह रहे थे, हमारे कॉमरेड हरबंस सिंह जी थे, आज नहीं है हमारे भी, बोले उमेश तुम नहीं बोलोगे, हम बोलते हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि सिगरेट जो पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, वो एक आम आदमी होता है, वो उसको टैक्स पे करता है, ठीक है, नुकसानमंद चीज है, लेकिन उस पैसे का अगर हम कुछ सदुपयोग कर रहे हैं, कोई अच्छी बात कहने के लिए कर रहे हैं, तो कहीं से गलत नहीं है। और इप्टा क्या अपना कोई सिद्धांतों के विरुद्ध नहीं है। और देखिए सरकार जो पैसा दे रही है उसमें ऐसा भी नहीं है, मुझे तो 2011 से ग्रांट मिल रही है,
कभी उसने नहीं कहा कि ये आप ऐसा नाटक, हम पोस्टर भी करते हैं, तेज हवा चलेगी और अगर हम नहीं झुके थोड़ा सा तो टहनी टूट जाएगी। तो हमें मौके को देख के थोड़ा सा शांत हो जाना चाहिए, अपना रास्ता नहीं बदलना चाहिए। तो ग्रांट कहीं से बुरी नहीं है, ग्रांट लेनी चाहिए। और बल्कि मैं तो कहूँ, अभी देखिए हम लोग आशीष जी, हम लोग सब लोग वहाँ पे मिले थे, पूरे हिंदुस्तान में कितने लोग ग्रांट ले रहे हैं, सबको ग्रांट मिल रही है और जो काम कर रहा है उसी को मिल रही। तमाम लोग काटे जाते हैं, हर साल काटे जाते हैं। अभी पिछली बार जो मीटिंग हुई थी उसमें 30% का था कि 30% कम करिए, और वो कुछ पैसा बढ़ाने जा रहे हैं, 6,000 की जगह 10,000 कर रहे हैं और गुरु का कर रहे हैं 10 की जगह 15,000। उनका ये कहना है कि जितना बजट है उसी बजट के अंदर हमें सब करना है, लेकिन लोग कम कर दीजिए। तो भाई देखिए सीधी सी बात है। और उससे होता क्या है, अब कई बार होता क्या है, अब पटियाला में हमें बुला रहे हैं कि सर आ जाइए, हम आपको दे कुछ नहीं पाएंगे। 5,051 रुपये उन्होंने हमको दिए, हम लोग लगभग 14,000 रुपये रेलवे किराया खर्च करके गए कि करके आए। कैसे कर दिया, उसी रिपोर्टरी ग्रांट से कुछ बचाते हैं और उस पर खर्च करते हैं। तो भाई देखिए ये तो हमारा पैसे का यूटिलाइजेशन है कि हम उसी पैसे से हमें 10 रुपये हमारे किसी ने हमको किसी ने दिया, हमने उसमें 6 खर्च किए, 4 बचा लिए, वो 4 हमने दूसरी जगह खर्च किए। तो एक ये चीज हो गई, सरकारी ग्रांट लेनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बस ये कि आप अपने जो काम कर रहे हो काम में ईमानदारी से। पहली चीज। एक बात और अभी आई थी कि हाँ, ये सम्मेलन जैसे हम लोग करते हैं, एक मेरा सुझाव है कि अब जैसे सम्मेलन यहाँ पे हम लोगों का 2 दिन का सम्मेलन हो रहा है, इसमें भले ही कुछ जैसे पार्टिसिपेशन फीस है या जो शुल्क है वो कुछ बढ़ा दिया जाए। इसमें जैसे 3 दिन का सम्मेलन रहे या 2 दिन का सम्मेलन रहे, उसमें मॉर्निंग का सेशन जो है 12 से 3 या 4 वो हो पूरा डिस्कशन का संगठन पे, और शाम को फिर 3-4 बजे 3 बजे के लगभग लंच ब्रेक करके और उसके बाद फिर शाम को कल्चरल प्रोग्राम। उसमें हम 3 घंटे अगर कल्चरल प्रोग्राम करते हैं तो एक तो देखिए जो सारे लोग आए हैं उनके साथ कुछ लोग ज्यादा आएंगे। अब हमारे साथ अगर एक छोटी भी टीम होती तो 8 लोग आते, 2 की जगह हम लोग 6 लोग और होते। उन 6 लोगों का थोड़ा सा आपको कुछ सहयोग मिलता। हमारा ये होता कि भाई चलो हम वहां से आए हैं, एक हमारी प्रस्तुति भी होगी, हमारी प्रस्तुति बढ़ेगी, साल में हमारे 12 की जगह 13 हो जाएगा। जो नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी मनोरंजन मिलेगा। उसमें 3 घंटे में आप कोई 1 घंटे का नाटक रख सकते हैं, 1 घंटे के 2 नाटक रख सकते हैं, 20-20 मिनट के कुछ गजल, संगीत, डांस उसके प्रोग्राम रख सकते हैं ऑडिटोरियम। और हाँ, दूसरी बात एक बहुत अच्छी बात आई, ये एक तो सुझाव हो गया। अभी ऋषिकेश जी ने कही बहुत अच्छी बात है, हमें वैकल्पिक जो एक स्पेस है, अल्टरनेटिव स्पेस, उस पर बहुत ध्यान देना होगा। कहीं कॉलेज है, स्कूल है, उनसे कहिए कि भाई हमको आप शाम को, हमने इस कानपुर में बात की है कि भाई आप हमको हफ्ते महीने में 2 बार हॉल दीजिए, हमसे आपसे कुछ ना लेंगे ना कुछ देंगे, बिजली का खर्चा आपका होगा, हम आपके कॉलेज का नाम देंगे उसमें, किसके सहयोग से, वेन्यू में आपका नाम जाएगा, बाकी लाइट वाइट की व्यवस्था हम अपनी करेंगे। तो अगर हम वैकल्पिक व्यवस्था कर लेते हैं तो इससे बहुत बड़ी जीत होगी हमारी। हम 28,000 30,000 के बजाय उस 20-22,000 या 15,000 रुपए में हम नाटक करेंगे और लाइटें हमारी अपनी होंगी, हमें लाइट वाले को पैसा नहीं देना पड़ेगा। अभी मैं असम गया था, असम में अब हैं तो एक्सपर्ट कमेटी के ही अपने मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के, लेकिन बड़ा मुझे आश्चर्य हुआ कि उन्होंने आज तक 10 पैसे ग्रांट नहीं दी अपने वही असम वाले, क्या नाम उनका, दयाल जोशी जी संस्कार भारती के बहुत पुराने और सीनियर लोग हैं, बड़ी इनकी बहुत अच्छी पकड़ है। इस बार तो ले रहे नहीं, ग्रांट मिली। हाँ, जेडसीसी ने उनको दे दिया होगा, लेकिन दिल्ली की ग्रांट कोई नहीं है, दिल्ली की कोई ग्रांट नहीं उनके पास। और उन्होंने एक बड़ा कमाल का काम किया, देखिए जो अच्छा काम उसकी तारीफ करनी चाहिए। असम मतलब गुवाहाटी से लगभग 6 घंटे की जर्नी और इंटीरियर में 4 बगानों के बीच में उनका पैतृक गांव, उस गांव में उन्होंने एक समझिए कि 4 बगानों के बीच में बहुत बड़े स्पेस में मंच और बैठने की जगह, मंच है टीन शेड से कवर्ड और मिट्टी का बना हुआ पूरा स्टेज है पूरा, ठीक है, उस पर काला कपड़ा ये सब बिछा बिछू के पूरा मंच तैयार करते हैं और साथ में लगभग 200 लोगों की बैठने की व्यवस्था खुले में है। हम लोगों को भी दिक्कत हुई, बारिश हो गई, हम तो बड़ा डिस्करेज हो रहे थे, रात में ट्रेन है, पता नहीं कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन ईश्वर की कृपा रही, पानी बंद हुआ, हम लोगों ने शो किया और 150-200 लोग थे, उनकी लाइटें अपनी, स्टेज अपनी, जंगल में मंदिर, तो उनसे भी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। हम भले ही कहीं इंटीरियर में थोड़ी सी जगह बाहर ढूंढें, कोई पार्क ढूंढें, सरकार से या नगर निगम से बात करें कि भाई हमें महीने में 2 बार उपयोग करने की जगह दे दें।
तो ऐसा वैकल्पिक व्यवस्था एक होनी चाहिए, अल्टरनेटिव स्पेस बहुत ढूंढना जरूरी है, उससे हमारा थिएटर जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा से सर्वाइव करेगा। और ये एडिशन के संबंध मेरा ये सुझाव है कि 2 दिन का करें, 2 दिन का शाम का कुछ कल्चरल प्रोग्राम भी रखें, उसमें कुछ अगर हम कहते 2 नाटक भी करीब दिन में कर रहे हैं, 3 घंटे का प्रोग्राम में 2 घंटे के नाटक हैं, तो 4 टीमें आएंगी। अगली बार किसी और दूसरे को जिम्मेदारी सौंपी है, और उसमें कंडीशन ये रखिए कि हम आपको देंगे ना कुछ ना लेंगे आपसे कुछ, आप अपना किराया लगा के आ जाइए, हम आपको फूडिंग लॉजिंग और वो प्रोवाइड करेंगे, स्टेज लाइट होगी, ना हम आपको देंगे ना कुछ देंगे। तो भाई जिसके पास भी सामर्थ्य होगी वो अपने आएगा। बस मुझे इतने कहना है।